विद्यार्थियों, आज का अपना विषय है आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का नवमः पाठ, जिसका शीर्षक है सप्तभगिन्यः। विद्यार्थियों, सप्तभगिनी ये जो नवा पाठ है इसको आज हम शुरू करने वाले हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा विद्यार्थियों की सप्तभगिन्या इसका क्या अर्थ होता है। तो विद्यार्थियों, सप्त यानी सात और भगिने यानी कि बहिने, सात बहिने। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, यानी कि ये शीर्षक ऐसा क्यों रखा गया, इसका क्या मतलब है, सात बहिने कौन सी होती है, ठीक है, कहाँ रहती है। तो ये सारी जिज्ञासाएं आपके मन में आ रही होंगी। तो विद्यार्थियों, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको थोड़ी छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि सप्तभगिने ये सात राज्यों का क्या है, नाम है। उनको एक उपाधि दी गई है सात राज्यों को। वे सात राज्य कौन से हैं वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उन्हीं की विशेषताओं के विषय में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम पहले भाग से करते हैं जिसमें सामान्य परिचय हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए पाठ प्रवेशः। विद्यार्थियों, जो भी महत्वपूर्ण बात होती है आप उसको लिखना ना भूलें, ठीक है ना। लिखते हैं ना, अब तक लिखते आए हैं तो अब भी लिखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, पाठ में प्रवेश करते हैं कि क्या यहां पर वर्णित है। प्रस्तुत पाठस्य नाम वर्तते सप्तभगिन्यः। प्रस्तुत पाठ का नाम है सप्तभगिन्या, ठीक है विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपसे अगर पूछा जाए कि पाठ का शीर्षक या नाम क्या है तो वो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस पाठ का शीर्षक क्या है, सप्तभगिन्यः, ठीक है। आगे देखिए, हिंद्याम अस्य कृते पदमेकं प्रचलितम अस्ति सप्तभगिनी, ठीक है ना। हिंदी में इसके लिए यानी कि जो सात बहिनें हैं इसके लिए एक पद प्रयोग किया जाता है, प्रचलित है, जिसे हम कहते हैं सप्तभगिनी, या हिंदी में हम यूं कह लें कि सात बहिनें। क्या, सात बहिनें, यूं भी आप कह सकते हो, ठीक है, सात बहिनें, ठीक है। और एक चीज और, इंग्लिश में अगर बात करें तो सेवन सिस्टर्स, इस शीर्षक से आपने सुना होगा, इस नाम से आपने ये बात सुनी होगी, सेवन सिस्टर्स, ठीक है, सात बहिनें। अब ये कौन सी हैं वो तो हम पढ़ने वाले ही हैं, ठीक है। वो जिज्ञासा तो आपकी अभी समाप्त हो जाएगी। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर इसका प्रयोग कब हुआ तो वो देखते हैं। सप्तभगिनी इत्यस्य सर्वप्रथम प्रयोगः श्रीमता ज्योति प्रसाद से किया इत्यनेन 1972 ईस्वी आब्दे आकाशवाण्या स एकस्मिन् कार्यक्रमे कृतः, ठीक है। यानी कि सप्तभगिनी जो शब्द है, उपाधि है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, ऐसी जिज्ञासा आपके मन में आती है, आपसे कोई सवाल करता है तो आप उत्तर दीजिएगा क्या, कि सप्तभगिनी इत्यस्य सर्वप्रथम प्रयोग, इसका सबसे पहले जो प्रयोग हुआ वो किसने किया, श्रीमान ज्योति प्रसाद शेकिया, ज्योति प्रसाद शेकिया के द्वारा, ठीक है ना। 1972 ईस्वी आब्दे, 1972 ईस्वी में, ठीक है ना, ईस्वी सन जो है 1972 उसमें, ठीक है ना, किसके द्वारा, श्रीमान ज्योति प्रसाद शेकिया, इसके द्वारा 1972 ईस्वी में आकाशवाणी से, आकाशवाणी के साथ एक कार्यक्रम तय हुआ था, उसमें ये गए हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने जो है क्या, इन राज्यों की विशेषता बताते हुए इनको इस उपाधि से क्या किया, विभूषित किया, या इस उपाधि से इनको क्या नाम लिया, ठीक है ना। तो एकस्मिन् कार्यक्रम में कृत, एक कार्यक्रम में किया गया। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे देखिए, भारतवर्षस्य उत्तर पूर्व दिशि स्थितानि सप्त राज्यानि एव सप्तभगिनी इत्युपाधिना प्रसिद्धानि सन्ति, ठीक है। यहां बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण बात है क्या, कि भारत देश के उत्तर पूर्व में, जो उत्तर पूर्व दिशा है वहां पर, उसमें स्थितानि, स्थित सप्त राज्यानि, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित सात राज्य जो हैं वही, ठीक है ना, सप्तभगिनी, सात बहिनें, इत्युपाधिना प्रसिद्धानि सन्ति, इस उपाधि से प्रसिद्ध हैं। आ गई बात समझ में। देखिए विद्यार्थियों, हमने क्या क्या जाना यहां पर, पाठ का नाम सप्तभगिन्य है, ठीक है। हिंदी में इसे सात बहिनें कहते हैं, आंग्ल भाषा में सेवन सिस्टर्स कहते हैं, ठीक है।
और यहां पर इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? श्रीमान ज्योति प्रसाद सेकिया ने किया 1972 ईस्वी में। ठीक है, फिर आगे यहां पर उत्तर पूर्व दिशा में जो 7 राज्य हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सप्तभगिनी कहते हैं, या इस उपाधि से वो प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए और क्या कहते हैं? एतेषां राज्यानां प्राकृतिक सौंदर्यं सांस्कृतिकं सामाजिकं च वैशिष्ट्यम् एव अस्मिन् पाठे वर्णितम् अस्ति। ठीक है, एतेषां राज्यानां, ये जो राज्य हैं 7 राज्य हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक सौंदर्यम, इनका जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, ठीक है ना, सांस्कृतिक और सामाजिक जो विशेषता है, ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक और सामाजिक जो वैशिष्ट्य है, विशेषताएं हैं इनकी, इन राज्यों की, ठीक है ना, उसी का यहां पर इस पाठ में, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में वर्णन किया गया है। ठीक है ना, यानी कि वो राज्य क्यों प्रसिद्ध है, वहां पर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, उन सभी को यहां पर बताया जाएगा। ठीक है, और अंत में देखिए, अयम पाठः संवाद शैल्याम लिखितम अस्ति। यह जो पाठ है जो हम पढ़ने वाले हैं, नवा पाठ सप्तभगिन्य, ये संवाद शैली में लिखा गया है। संवाद शैली क्या होती है विद्यार्थियों? संवाद का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है ना, क्या पात्र होते हैं और आपस में वो क्या करते हैं? बात करते हैं। तो बातचीत के माध्यम से ये पाठ बताया गया है, लिखा गया है। यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग यहां बात कर रहे हैं आपस में, और बात करते हुए क्या कर रहे हैं? जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें से एक तो अध्यापिका है और उसी के कक्षा के कुछ छात्र यहां पर बातचीत के माध्यम से सप्तभगिनी इस शीर्षक वाले पाठ को यहां बता रहे हैं, इस शीर्षक को प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी विद्यार्थियों की सप्तभगिनी बार बार बोल रहे हैं आप, लेकिन वो सप्तभगिनी यानी कि 7 बहिनें, 7 राज्य कौन से हैं वो क्यों नहीं बता रहे? तो आइए आगे चलते हैं 7 बहिनों की ओर, अर्थात सप्तभगिनी। ठीक है ना, कौन कौन से हैं राज्य? तो देखते हैं। सप्तभगिनी यानी कि 7 बहिनें। ठीक है ना विद्यार्थियों, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका अर्थ है 7 बहिनें। ठीक है ना, और 7 बहिनें किसके लिए कहा है? 7 राज्यों के लिए। ठीक है ना, राज्यों के लिए है ये। और वो 7 राज्य कौन से हैं? ठीक है ना, 7 राज्य कौन से हैं? यहां पर देखिए, श्लोक में बांध दिया उनको, तो उच्चारण करते हैं और फिर जानते हैं। देखिए, अद्वयम त्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इसको यहां पर बताया है अद्वयम। अद्वयम का मतलब होता है अ से स्टार्ट होने वाले, अ से शुरू होने वाले 2 राज्य। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? ईटानगरम। ठीक है, और दूसरा क्या है? असम, जिसकी राजधानी दिसपुरम है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अद्वयम समझ में आ गया। अद्वयम का मतलब अ से शुरू होने वाले 2 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, फिर है मत्रयम। त्रयम यानी 3 और म यानी म से शुरू होने वाले 3 राज्य। तो यहां देखिए मत्रयम, एक म से मणिपुरम, ठीक है, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय। तो 3 राज्य हो गए म से शुरू होने वाले, और इनकी राजधानी देखिए, मणिपुरम की क्या है? इम्फाल, मिजोरम इसकी राजधानी आइजोल, मेघालय की शिलांग। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यहां पर राजधानी भी आपको बता दी है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब यहां पर देखिए चैव, और ठीक है, अ से शुरू होने वाले 2 अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, म से शुरू होने वाले क्या है? मिजोरम, मेघालय और मणिपुरम। ठीक है, और चैव यानी और, न से शुरू होने वाला, त्रि से शुरू होने वाला, युक्तम यानी न से और त्रि से युक्त, तथा द्वयम ये 2 हैं। 2 कौन कौन से? न से नागालैंड, जिसकी राजधानी क्या है? कोहिमा, और त्रि यानी त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। समझ में आ गया? तो यहां पर ये 7 हो गए क्या? गिन लीजिए एक बार। अद्वयम 2 तो ये, मत्रयम 3 ये, 2 3 5, ठीक है ना, 2 3 5 1 1, टोटल कितने हो गए? अपने पास 7 हो गए।
समझ में आ गया, ठीक है ना। और नीचे वाली लाइन क्या कह रहा है, सप्त राज्य समूहोयम, 7 राज्यों का यह समूह जो है, ठीक है ना। अयम यानी यह, यहां पर अयम है, ये अयम यानी यह, सप्त राज्य समूहो यानी 7 राज्यों का समूह। भगिनी सप्तकम मतम, भगिनी सप्तकम यानी कि 7 बहिने, इस नाम से, इस उपाधि से, मतम यानी माना गया है, जाना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लिख लीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में और मस्तिष्क में, और याद कर लीजिए कि 7 बहिने अर्थात 7 राज्य कौन से हैं। विद्यार्थियों ये कौन सी दिशा में है, ये है भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में। ठीक है, तो आगे चले, आगे देखिए। इसी प्रकार देखिए जैसे सप्तभगिनी होते हैं, सप्तभगिनी बताया आपको, उसी प्रकार यहां पर और भी उपाधियां होती हैं, जैसे कि सप्तसिंधु, सप्तपर्वतः, सप्तर्षि इत्यादि। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए एवमेव सप्त संख्याधारितानि अन्य प्रचलित नामानि संति, इसी प्रकार 7 संख्या पर आधारित अन्य नाम प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं। कौन से, देखिए सप्त सिंधु, सप्त यानी 7, सिंधु यानी नदियां, या जो 7 नदियां हैं महत्वपूर्ण प्रमुख, ठीक है, वो कौन सी है। पहली देखिए सिंधु, शुतुद्री यानी जिसे सतलज भी कहते हैं, इरावती जिसे इरावदी भी कहते हैं, वितस्ता यानी झेलम, विपाशा यानी व्यास, अशिकनी यानी चिनाब, सरस्वती च और सरस्वती, ये 7 क्या है, सिंधु यानी कि नदियां हैं। समझ में आ गया। उसी प्रकार देखिए सप्तपर्वत, 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से, महेंद्र, मलय, हिमवान, अर्बुद, विंध्य, सह्याद्री, श्रीशैल च। ठीक है। और सप्तर्षि तो आपने सुना ही होगा, आपको पता भी होगा कौन कौन से हैं, मरीचि, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, अत्रि, पुलह, वशिष्ठ च। ठीक है, तो यहां पर ये कुछ प्रसिद्ध हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए आगे चलते हैं, इसमें क्या पढ़ा है इसको जानते हैं अभ्यास प्रश्नों के साथ। यानी कि इस भाग में सामान्य परिचय में हमने क्या पढ़ा है उसी को संक्षेप में यहां प्रश्नों के माध्यम से आपको उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न देखिए, सप्तभगिनी इत्यस्य सर्वप्रथम प्रयोगः केन कृतः। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यह निर्देशित नहीं है, अर्थात निर्देशित क्या नहीं है, प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देना है, एक वाक्य या एक पद में, तो आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। दूसरा देखिए, सप्तभगिनी इति कति राज्यानां समूह वर्तते। ठीक है, 2 प्रश्न। तीसरा, सप्तभगिनी भारतस्य कस्मिन् दिशि स्थितानि सन्ति। ठीक है ना, सप्तभगिनी भारतस्य कस्मिन् दिशि स्थितानि सन्ति। ठीक है ना, किस जो है दिशा में स्थित है, ऐसा इसका अर्थ है। तो आप इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दीजिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। मैं लेता हूं विदा, एक बार रिवाइज करवा देता हूं विदा लेने से पहले कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि प्रस्तुत पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, 7 राज्यों, 7 बहिनों के विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि भारत के कहां है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है ना, और वह कौन कौन से हैं, अद्वयम यानी अ से शुरू होने वाले 2 राज्य, अरुणाचल प्रदेश और असम, मत्रयम म से शुरू होने वाले 3 राज्य, कौन से हैं विद्यार्थियों, मिजोरम, मणिपुरम और मेघालय। ठीक है, 3 राज्य ये हो गए, और न से 1 नागालैंड, और जो है अपने पास में 3 से 1 है, और वो कौन सा है, त्रिपुरा। तो इस प्रकार ये 7 राज्य हैं जो सप्तभगिनियों के नाम से जाने जाते हैं, और इसी के बारे में हमने सामान्य परिचय में पढ़ा, और इसको हम वार्तालाप के माध्यम से, संवाद शैली के माध्यम से पढ़ने वाले हैं आगे। यानी अगले भाग में मैं लेकर के प्रस्तुत होऊंगा इसका जो मूल पाठ्य वस्तु है वह। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं लेता हूं विदा, धन्यवाद।